ये 4 साल 4 महीने 4 दिन का बच्चा 18 पारे पढ़े, देख कर के नहीं, बगैर देखे। और दिन कौन सा है मदरसे में? आज पहला दिन है। कौन सा दिन है? पहला दिन है मदरसे का। बिस्मिल्लाह पढ़नी थी, बिस्मिल्लाह पढ़ानी थी उस्ताद को, लेकिन ये बच्चा बिस्मिल्लाह के साथ साथ बगैर देखे 18 पारे पढ़ के खामोश हुआ। 18 पारे पढ़ के। और हमारे और आपके यहाँ के बच्चों का क्या आलम है? 18 दिन तो सिर्फ बिस्मिल्लाह सही करने में लगा देते हैं। 18 दिन। क्यों? क्योंकि जहन में तो मोबाइल बस गया है। और बाज बच्चा तो ऐसा होता है जो 4-6 पारे जब तक बगदादी कायदे फाड़ नहीं देता, उसको पूरा कायदा याद नहीं होता है। यही वजह है वो बच्चा जो बिस्मिल्लाह के साथ साथ 18 पारे पढ़ के रुका। मोबाइल का दीवाना नहीं था, मोबाइल देखने वाला नहीं था। उस जमाने में मोबाइल भी नहीं था। अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं किया। हमारे यहाँ के 18 साल के बच्चों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है। इसमें आप गुम हो गए, इसमें दीवाने हो गए। जब बच्चे ने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में पहले दिन बिस्मिल्लाह के साथ साथ 18 पारा पढ़ के खामोश हुआ ना बच्चा, तो उस्ताद ने ऊपर से नीचे तक देखा। और देखने के बाद उस्ताद ने देखा, और देखने के बाद उस्ताद बोले, बेटे ये बताओ पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बड़े बड़े जुमले हजम कर जा रहे हो तुम लोग, पता नहीं किस इरादे से बैठे हो। उस्ताद बोले, बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? बोले, हजरत क्या हुआ? कहा, बेटे आज तो मदरसे में तुम्हारा पहला दिन है, आज तुमको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए थी, तुम तो 18 पारे पढ़ दिए बगैर देखे, क्या मामला है? बड़े कमाल के बेटे हो, बड़े कमाल के शहजादे हो। तो बच्चे ने कहा, हजरत जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। किसका कमाल है? कि सारा के सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है, इसमें कमाल मेरी माँ का है। पता चला माँ चाहे तो बना सकती है और माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। वाह 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 वाह। सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। उस्ताद ने कहा था, बेटे वो कैसे? तब बेटा कहता है, हजरत जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, जब मेरी माँ हामिला थी, तो मेरी माँ की एक आदत थी, जो भी काम करती है कुरान की तिलावत करती है। बर्तन साफ कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। झाड़ू लगा रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। लेटती है, कुरान की तिलावत करती है। बैठती है, कुरान की तिलावत करती है। बच्चा कहता है, हजरत मेरी माँ बाहर कुरान की तिलावत किया करती थी, अंदर सुन सुन करके मैं उसको याद कर लिया करता था। हजरत मेरे दुनिया में आने का वक्त करीब हो गया, अगर मैं अपनी माँ के पेट में कुछ दिन और रह लेता तो 18 पारों का हाफिज नहीं बल्कि पूरे कुरान का हाफिज बनकर पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे कुरान का हाफिज बन करके पैदा होता। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना। माँ जब बाहर कुरान की तिलावत करती है, अंदर बेटा सुन सुन करके याद कर लिया करता है। पता ये चलता है माँ चाहे तो बना सकती है, माँ चाहे तो बिगाड़ सकती है। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर अल्लाह तुमको ये दिन देखना नसीब करे तो तुम टीवी मत देखना, तुम सीरियल मत देखना, तुम वीडियो मत देखना, तुम गाने मत सुनना, तुम चुगली की मत करना, वरना तुम्हारे पेट से पैदा होने वाला बच्चा या तो चौराहे पर खड़े होकर वीडियो बनाने वाला होगा, या चौराहे पर खड़े होकर गालियां बकने वाला होगा, या चौराहे पर खड़े होकर इधर उधर बदनिगाही करने वाला होगा। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर अल्लाह तुमको ये दिन देखना नसीब करे तो कुरान उठाकर कुरान की तिलावत कर लेना, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लेना, नबी पर नाते पढ़ लेना। मैं ये गारंटी नहीं लेता कि अब तुम्हारे पेट से गौसे आजम पैदा होंगे। अरे गौसे आजम ना सकी मगर गुलामे गौसे आजम जरूर पैदा होंगे। गरीब नवाज ना सकी मगर गुलामे गरीब नवाज जरूर पैदा होंगे। साबिर पिया ना सकी मगर गुलामे साबिर पिया जरूर पैदा होंगे। वारिसे देवा ना सकी मगर गुलामे वारिसे देवा जरूर पैदा होंगे। आला हजरत ना सकी मगर गुलामे आला हजरत जरूर पैदा होंगे। ताजे शरीयत ना सकी मगर गुलामे ताजे शरीयत जरूर पैदा होंगे। और चौराहे पर खड़े होकर जमाने
करेंगे। जिस दौर में लोग आई लव मोहम्मद बोलने को जुर्म करार देंगे, जिस जमाने में लोग आई लव मोहम्मद बोलने पर FIR करेंगे, तो ये तेरा गुलाम गौसे आदम, ये तेरा गुलाम गरीब नवाज, ये तेरा गुलाम साबिर पिया, ये तेरा गुलाम बारिश पाक, ये तेरा गुलाम आला हजरत, ये तेरा गुलाम ताजे शरीयत बातिल की आंखों में आंखें डालकर सीने पर हाथ रख करके दुनिया वालों को ये पैगाम देगा, और दुनिया वालों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तेरा गुलाम ताजे शरीयत जमाने वाले को ये पैगाम देगा, ये तेरा मुस्तफा का आशिक दुनिया वालों को ये पैगाम देगा, बतला दो गुस्ताखे नबी को खैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं माँ चाय बना सकती है और माँ चाय बिगाड़ सकती है? आज हमारे घरों में मोबाइल बहुत आम हो गया है। बाप अलग खाना खाते हुए मोबाइल देखता है, अम्मा अलग मोबाइल देख रही है, फिर चाहते हो कि बच्चे मोबाइल ना देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले खुद कंट्रोल करो ना अपने आप को। और ये कि यही मोबाइल नहीं, और देखो अब्बा जी सुबह निकल जाते हैं काम पर और शाम को जब वापस आते हैं तो अब्बा का तर्ज अमल क्या होता है? अब्बा आते ही सबसे पहले अपना कुर्ता उतारते हैं, शर्ट उतारते हैं, उसके बाद जो पैंट वगैरह पहने तो वो भी उतार देते हैं। इतनी भी तौफीक नहीं होती है अब्बा लोगों को, ये बूढ़े बूढ़े लोगों को, कि यहाँ नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है मर्द के लिए। औरत का चेहरा हथेली तलबों के अलावा सारा के सारा बदन छुपाना फर्ज है। मगर अब्बा क्या करता है, काम पर से वापस आता है और इतना बड़ा अंडरवियर पहनकर पूरे घर में गश्त करता घूमता है। जवान बेटियां भी घर में है, जवान बहन भी घर में है। पर्दा नहीं करते हो आप, चाहते हुए कि तुम्हारे घर से जो बच्चे पैदा हों वो बहुत बापर्दा हों, बड़ा नेक हो। आप ही पर्दा नहीं कर रहे हो, आप ही सतर नहीं छुपा रहे हो, तो बताओ बच्चे कहां से? और यही नहीं, और सुनो, जिनका जिक्र करने के लिए बैठे इस्लाह मुआशरा है ना, तो सुन लो, इस्लाह सुन लो। बच्चा अब्बा क्या करते हैं, बाहर से आए, बड़ा अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में आए और सोफे पर लेट गए, बाहर से फोन आ गया, हाँ भाई कहाँ हो? तो अब्बा बच्चों के सामने कहते हैं अभी मैं मार्केट में हूं। आप घर में बैठे हो, मार्केट बता रहे हो, बच्चों को समझ नहीं आ गया मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है। और बच्चा क्या समझेगा कि झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा तो यही समझेगा ना, झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई दरवाजे पर दस्तखत देने आ गया कि आप फला साहब हैं घर में, तो अब्बा खुद कहता है जा बेटे कह देना नहीं है घर में। बच्चे तो फिर छोटे होते हैं ना, बच्चे जाकर के कह देते हैं अब्बा जी कह रहे हैं वो घर में नहीं है, अब्बा जी कह रहे हैं वो घर में नहीं है। ये झूठ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ। झूठ तुम बच्चों को सिखा रहे हो, बेपर्दगी करना तुम बच्चों को सिखा रहे हो, कुरान की तिलावत तुम नहीं करते, सिर्फ मोबाइल के दीवाने। खाना खाते मोबाइल चल रहा है, अब तो हद हो गई है नौजवानों से। इतना ही नहीं, बाथरूम में मोबाइल ले जाने की क्या जरूरत है? अरे बीड़ी तो समझ में आ रहा था, बीड़ी लोग लेके जाते हाजमा हो जाए शायद, लेकिन ये बाथरूम में मोबाइल कौन सी बीमारी? क्या 5 मिनट के लिए तुम मोबाइल से जुदा नहीं हो सकते? बताएं मुझे। लेकिन नहीं, बाथरूम के अंदर भी मोबाइल लेकर, इस्तिंजा खाने में भी मोबाइल लेकर, इतने दीवाने हो गए। फिर तुम्हारे घर में जो बच्चे पढ़ेंगे, पैदा होकर के बड़े होंगे, ये भी तो मोबाइल के आशिक बनेंगे। प्यारे, मोबाइल की दीवानगी छोड़ दो, मोबाइल को दूर कर दो। तालीम के जमाने में किताबों को पकड़ लिया करो, तालीम के जमाने में तालीम दिया करो बच्चों को, वरना मोबाइल दोगे, तालीम के जमाने में मोबाइल दोगे तो प्यारे तुम बुढ़ापे में पछताओगे। तालीम दी नहीं है, मोबाइल दिया है, तो मोबाइल में तो ये सारी बातें नहीं बताई जाती। मोबाइल में तो लड़ाई करना, झूठ बोलना, गाने, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तालीम के ज़माने में तालीम दोगे, किताबें दोगे, हदीस मुस्तफ़ा दोगे, हाथ में जब किताबें दोगे ना, कुरान दोगे, तो फिर कुरान में जब बच्चा पढ़ेगा, माँ बाप के साथ एहसान करो, उनके साथ उफ तक ना कहो। यही तो तालीम तो ही सिखाती है, कुरान तो ये सिखाता है। और आप मोबाइल दे रहे हो,
बुढ़ापा बड़ा सख्त होने वाला है। इसीलिए प्यारे चाहिए हमें और आपको मोबाइल से दूर रहें और मोबाइल से खुद भी दूर रहें और अपने बच्चों को भी दूर ही रखें। और जो है क्या है, घर में सतरपोशी के साथ यानी जितना मर्द औरत का सतर बताया गया है उसका भी लिहाज रखें। बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। मोबाइल खाना खाते टाइम तो बिल्कुल किसी भी टाइम पे एक रूल बना लें, इतनी टाइम से इतने टाइम, अगर खबरें भी देखना है तो रूल बना लें। यही इस्लाह मुआशरा है मेरे प्यारे। इस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, खास तौर से माँ बाप से जिनके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं, मोबाइल से दूरी बनाएं, तभी जाकर के आपके बच्चे बड़े होकर के आपको बादशाहों वाली जिंदगी गुजारने देंगे।